हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी। और तुम्हारे याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन की। आज हम रिफ्रैक्शन की कुछ और ख़ास बातें देखते हैं। ओके, स्नेल लॉ तुम्हें याद है, 1 n2 = साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कुछ और टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल n2/n1, v1/v2, λ1/λ2, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, 1/sin c एंड साइन आई अपॉन साइन आर। ऑल्सो जानते हो स्नेल लॉ है। जहाँ पर देखिए व्हाट इज़ 1 n2। 1 n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। n1 n2, व्हाट इज n2। n2 इज n2 क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। λ1 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। λ2 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब ये कैपिटल एच, स्मॉल एच और साइन सी क्या है, इनको जरा हम देख लेते हैं। देखिए केस देखते हैं। ये हमारा कोई कंटेनर है, ओके, जो किसी भी लिक्विड से भरा हुआ है। तो रियल हाइट हो गई उसकी h। तो h क्या है, रियल हाइट। ओके, और अगर हम इधर से देखते हैं, तुम जानते हो हमें इसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगता है। ऐसा लगता है हमें इसका जो बॉटम है वो ऊपर आ गया हो थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो जितना हमें बॉटम ऊपर उठा हुआ लगता है उस हाइट को बोलते हैं हम एपेरेंट और वर्चुअल हाइट। तो रियल हाइट अपॉन एपेरेंट हाइट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। 1 n2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो आई होप 1 n2 इज इक्वल टू एच अपॉन एच भी बात क्लियर हो गई। और सी है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं सी को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी को और देखते हैं जिसको बोलते हैं हम रिवर्सेबल प्रॉपर्टी। तो रिवर्सेबल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 1 n2 को आप 1/2n1 भी लिख सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी देखते हैं। हाँ, तो रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। एज्यूम कर लीजिए ये डेंसर है, ये रेयर है। ओके, अगर लाइट को हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेजते हैं तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। तो एक केस। दूसरा, अगर मैं लाइट को इधर से भेजता हूँ तो भी रे डायग्राम यही होगा। मीन्स चाहे मैं डायरेक्शन ऐसे कर लूँ तो ये बैंड हो जाएगी, ऐसे कर लूँ तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों होगा, पहले केस में रेरर डेंसर, तो व्हेन ए रे ट्रेवल रेरर टू डेंसर मीडियम देन बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। एंड इन सेकंड केस इफ रे ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम देन रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं हम रिवर्सेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स 1 n2 इज इक्वल टू 1/2n1। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट मीडियम, सॉरी 1 n2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट, सॉरी फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब हो गई ऑफ विड्थ टी। ओके, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस। R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस। E इमरजेंट एंगल, याद रखना है इमरजेंट एंगल। ओके, तो इस केस में हमें तीन बातें जो याद रखनी चाहिए। इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल, मीन्स I इज इक्वल टू E होता है। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, ये रहा। डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू द इमरजेंट रे। ये जो दो मैंने रे यहाँ शो की हुई हैं, दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होती है, उसी को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टू द इमरजेंट रे
इसका फॉर्मूला होता है बच्चों टी अपॉन कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ओके, वेयर टी इज़ द विड्थ ऑफ ग्लास स्लैब और आई क्या है, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लीजिए या इमरजेंट एंगल कह लीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। आर क्या है, आर को R1 भी एज्यूम कर सकते हो और R2 भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो ये जो डैश डैश लाइन है ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल आर पैरेलल टू ईच अदर, तो R1 R2 भी सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब देखते हैं अगर रिफ्रैक्शन के केस में 3 मीडियम आ जाएं तो क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट केस क्या है, अपने पास 3 मीडियम है, मीडियम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। रे आती है ऐसे, फिर इधर डाइवर्ट होती है, इधर डाइवर्ट होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 n3 है। तो हम इन तीनों में क्या रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन होगा ये 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई 3n1 इज इक्वल टू 1, मीन्स सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम के रिस्पेक्ट में, इन तीनों का मल्टीपल 1 होगा। इसे हम एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं, ये नहीं है फॉर्म दूसरी आ जाएगी लेकिन रिजल्ट यही होता है। जैसे हमारे पास 3 मीडियम है तो किन्हीं भी 2 मीडियम की बात कर लीजिए, जैसे मैं बात कर लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो हमें क्या करना होगा, देखिए 2n मल्टीप्लाई n3, तो ये तो कर ही सकते हो, शुरुआत में 2 लिखा हुआ है, हमने भी 2 लिख दिया है, ओके, स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है, हमने भी 2 लिख दिया, लास्ट में 3 लिखा है, हमने भी 3 लिख दिया। अब देखिए हमारे पास मीडियम कितने हैं, 3, 1 2 3, मिस कौन सा हो रहा है हमारा फर्स्ट, तो जो हमारा स्पेस बचा हुआ है उसको 1 और 1, तो ये फॉर्मूला कह लीजिए या ऐसे बना के अपने आप भी याद रख सकते हो, मीनिंग इसका एक ही होगा। आई होप ये बात भी समझ में आ गई हो गई।